एक हम ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जहां हम पढ़ेंगे तो एक टॉपिक को, लेकिन लगभग 6 टॉपिक आपके 50% से ज्यादा आपके कवर हो जाएंगे उसी टॉपिक से। ठीक है, उस टॉपिक का बेटा नाम क्या होता है हिंदी में, तो बता सकता है क्या? ऐसा एक टॉपिक जिससे कि 6 टॉपिक कवर होते हो। बता तो ऐसा कौन सा टॉपिक है हिंदी का, एक टॉपिक अगर आपका आ जाता है तो उससे आपके लगभग 6 टॉपिक आगे कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक हो सकता है? बिल्कुल ऐसा कौन सा टॉपिक होगा? शब्द रचना। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ऐसा बेटा एक टॉपिक है जहां हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, हमारे 6 टॉपिक कवर होते हैं। उस टॉपिक का बेटा नाम होता है संधि। बताता हूं कैसे होते हैं। संधि को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं और संधि को ऐसे भी लिखा होता है। जब हम संधि को हम पढ़ते हैं, एक्चुअल हम केवल संधि नहीं पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं यही जान लेता हूं, संधि का महत्व। संधि का महत्व मतलब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं संधि पढ़ता हूं तो मैं एक्चुअल में क्या क्या पढ़ रहा होता हूं। ठीक है, वो उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो जब मैं संधि पढ़ूंगा तो उसमें सबसे पहले बेटे क्या होगा आपका? सबसे पहले जो संधि है ये तो आपकी पूरी 100% कवर हो जाएगी, पहला टॉपिक। ठीक है, दूसरा, जब मैं संधि पढ़ूंगा तो इसी में से आपकी लगभग 75% शब्द शुद्धि कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, मैंने लिखा रविंद्र, बताओ ये शुद्ध है या नहीं है? ये शुद्ध नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। ये शुद्ध नहीं है, नहीं है दीपक है, ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध लग रहा है। ठीक है, मनीषा तुम्हें बेटा शुद्ध क्यों लग रहा है? ये नहीं पता है, मैं तुक्का लगा रहा हूं, मैंने ऐसे ही देखा है किताब में लिखा हुआ, ये मतलब मैंने बेटा देखा। ठीक है, हमको ये इसलिए पता नहीं चलता एग्जैक्टली ये शुद्ध है या नहीं है क्योंकि हमें संधि ठीक से नहीं पता। अगर आपको ये पता हो कि जो रविंद्र है इसमें संधि है रवि प्लस इंद्र की, तो ई प्लस ई आपको पता है हमेशा क्या होगा? ई प्लस ई क्या होगा? हमेशा बड़ी होगा। ई प्लस ई क्या होगा आपका? हमेशा बड़ी होगा। तो यहां कभी छोटी हो ही नहीं सकता है बेटा, क्या होगा हमेशा? ये रविंद्र होगा। इतनी बात आपको समझ ठीक है, लेकिन ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं संधियां सही करूंगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं संधि संबंधी अशुद्धियां। मैं नहीं कह रहा हूं कि और अशुद्धियां नहीं होती हैं, कई तरह की अशुद्धियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको संधि कंप्लीट है तो संधियां जो आपकी शुद्ध वर्तनी है वो 75% आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा महत्व में क्या देखा पे? शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि जो है ये आपकी लगभग 75% आपकी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर हमारी संधि ठीक है, ठीक है, अगर मैं हम बोलता हूं उपेंद्र, इसमें बताओ उपसर्ग कौन सा है? उप। कैसे बताया आपने? ये फिलहाल अभी तो आपने ये ऐसे ही बता दिया है। ठीक है, क्योंकि एक आसान शब्द है, आपको पता है उपेंद्र में उप प्लस इंद्री होगा। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है, लेकिन एक्चुअल में बेटा हुआ कैसा आपका ये? ठीक है, ये आया आपका उप प्लस क्या आपका? इंद्र। ठीक है, तो बेटा ये प में क्या निकला आपका? प से क्या निकला आपका? ओ। ठीक है, और ई से क्या निकला आपका? इंद्र। ओ प्लस ई क्या बना आपका? ए। तो जब और के बाद बेटा आपका ई आकर के ए बनता है तो संधि कौन सी होती है? कौन सी? गुण संधि है। बात समझ आपको? ठीक है, तो आपने ये जो उपसर्ग निकाला है ये आपने कैसे निकाला? इस गुण संधि से आपने निकाला। ये बात आपको समझ में? ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि मैंने गुण संधि से निकाला ये। अभी मैंने उपेंद्र पढ़ा, मैं ऐसा पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, मैंने कहा उप इसमें होगा, लेकिन एक्चुअल में कैसा आया? वो आता है किससे? आपका इसी संधि से आता है। बात सबको समझ? ठीक है, इसका मतलब जब आप संधियां आप पढ़ोगे तो आपके कंप्लीट होंगे बेटा क्या? उपसर्ग। बात समझ? ठीक है आपको? तीसरा टॉपिक आपके यहां पे आता है उपसर्ग वाला। कितने परसेंट? मैंने बोला कि 100%, 75% आपके उपसर्ग इससे ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो चौथा टॉपिक। चलो, जाहिर सी बात है जब बेटा मेरा उपसर्ग इससे कंप्लीट होगा तो प्रत्यय भी कंप्लीट होगा। आगे वाला भाग अलग करो या पीछे वाला भाग अलग करो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इससे आपके क्या कंप्लीट होंगे? यहां पे प्रत्यय। याद रखना, जो बेटा आपके प्रत्यय है, लेकिन हाँ अब संधियों में जो प्रत्यय का रोल है थोड़ा कम है ना, तो प्रत्यय आपके इससे लगभग 25% के आसपास कवर हो। इसके अलावा 5वें नंबर पर अगर आपकी संधि मजबूत है तो जो शब्दार्थ है, शब्दों का जो अर्थ निकालना होता है, जैसे मैं बोले यहां पे इस उप प्लस इंद्र का मतलब क्या है? ठीक है, हम बोलते हैं
उप प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है भाई? उप का मतलब क्या होता है? छोटा। प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री थोड़ा छोटा, ठीक है। ऐसी उप प्लस इंद्र, इंद्र से छोटा। अगर आपको संधि ठीक से आती है तो शब्दार्थ आपके लगभग 50% कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट और छठा टॉपिक, अगर आपकी संधि क्या है? मजबूत है, तो लगभग आप मान के चलना 50% आपके समास कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि समास जो है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? संधि से जुड़ा होता है, ठीक है। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका? एक समास। इतनी चीजें तो आपकी कंप्लीट होंगी, ये भी आपका लगभग 50%। इसका मतलब आप मान के चलना, जिसकी संधि कमजोर है ना, उसकी हिंदी ही कमजोर है। अगर कोई ये बोले कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है लेकिन संधि नहीं आती है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कितनी बात समझ आ रही? ठीक है दीपक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेहतर बात, ठीक है। चले तो दीपक, इसका मतलब मुझे क्या करना है? संधियों को मुझे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से मुझे पढ़ना है।